साथियों नमस्कार, जोहार। जीटी रोड लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिंह। साथियों 20 सितंबर वो तारीख आपको याद होगी जब कुर्मी समुदाय द्वारा रेल टेक्का आंदोलन शुरू किया गया। न सिर्फ झारखंड में, बंगाल हो, उड़ीसा हो, तमाम जगहों पे रेल के पहिए ठहर गए। पूरा का पूरा समुदाय जो है वो पटरी पे आ गया। मांग थी कुर्मी समुदाय को एसटी का दर्जा देने की। इसके विरोध में आप देखिएगा कि जहां आदिवासी समुदाय एकजुट हो गए और उन्होंने भी विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम कुर्मी को आदिवासी नहीं बनने देंगे, एसटी का दर्जा नहीं लेने देंगे। इसको लेकर के भी उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। चाहे बात राजभवन की घेराव की हो, चाहे बात हो रैलियों की या आक्रोश प्रदर्शन की, इन तमाम प्रदर्शनों से उन्होंने कुर्मी समुदाय के खिलाफ अपने विरोध को दर्ज किया। कई एक मौके ऐसे आए जब आप देखिएगा कि दोनों समुदाय में टकराव की भी स्थिति बनी। हालांकि आश्चर्य की बात यह रही कि इस पे किसी भी बड़े नेता की कहिए, सरकार की कहिए, विपक्ष की कहिए, कोई भी बयान नहीं आया, कोई भी नेता खुलकर सामने नहीं आए। हालांकि इस आंदोलन ने कई छोटे छोटे नेत्रियों को या नेताओं को फायर ब्रांड बना दिया। लेकिन साथियों, आज वर्तमान में आप देखिएगा कि कोई एक युवा नेता इस मामले पर खुलकर सामने आए। उन्होंने बातों को रखा, उन्होंने अपने मुद्दों को रखा और कैसे कहा कि भाई अगर उस समुदाय का होकर के मैं अगर मांग रखता हूं तो पूरे झारखंड में जो है वो बम फूट जाता है। साथियों, मैं बात कर रहा हूं टाइगर जयराम महतो की। एक कार्यक्रम के दौरान जब वो पत्रकारों से, जब वो समाज के लोगों से रूबरू हुए, तब उन्होंने इन तमाम बातों को रखा। उन्होंने ये भी कहा कि न सिर्फ कुर्मी बल्कि आज आप देखिए कि 42 जनजातियों में जो हाशिए पे खड़े समुदाय हैं, जो हाशिए पे खड़ी जनजाति है, जिसमें पहाड़ियाँ हैं, जिसमें बिरहोर समाज के लोग हैं, वो आज किस तरह से आज भी उपेक्षित हैं। और आदिवासियों में जो समृद्ध है या उन जनजातियों में जो समृद्ध है, जैसे हो समुदाय हो गया, जैसे संथाल हो गया, मुंडा हो गया, उराव हो गए, इनके सामने उनकी क्या स्थिति है? तो क्या उन्हें एक अलग कॉलम या फिर विशेष दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए? उसी तरह से जब बात कुर्मी समुदाय पे आई तो बोले कि आज जयराम महतो अगर एक कुर्मी समुदाय से है और कुर्मी को एसटी का दर्जा दिलाने की मांग करता है तो पूरे झारखंड में बम फूट जाता है। उस दरमियान उन्होंने ये भी कहा कि किस तरह से विधानसभा में जब पूर्णिमा दास ने ये मामला उठाया कि तेली समुदाय को आगे और बढ़ना चाहिए, साथ ही साथ जो कुम्हार समुदाय से आए लोग हैं उन्हें भी एक विशेष दर्जा बनना चाहिए, एक कमेटी का गठन होना चाहिए उनके लिए, तो उन्होंने ये भी कहा कि मैं इसका समर्थन करता हूं। लेकिन जब अपने समुदाय की बात होती है तो निश्चित रूप से उन्हें टारगेट बनाया जाता है। साथियों, हम चाहेंगे कि एक बार आप जरूर सुनिए कि टाइगर जयराम महतो ने कहा क्या है। कि जयराम महतो कुर्मी समाज का, कुर्मी समुदाय का शेड्यूल ट्राइब की सूची में सम्मिलित होना जयराम महतो का निजी विषय नहीं है, यह एक सामाजिक विषय है। और यह कार्यक्रम, यह आंदोलन मेरे जन्म से दशकों पूर्व से चलता आ रहा है। यह और बात है कि वर्तमान की राजनीति में यह तो सत्य है कि जयराम महतो का चर्चा पूरे राज्य में है, इसलिए टारगेट हम हुए। लेकिन ये सत्य है कि आज जब मेरा जन्म नहीं हुआ था उससे कई दशकों पूर्व से यह मांग चलती आ रही है। दूसरा बात, आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं, पत्रकारिता से आप लोग संबंध रखते हैं। हम थे या नहीं थे ये तो जग जाहिर है, ये तो किसी से छुपा नहीं है। हमारे तमाम इतिहास, हमारे तमाम कल्चर, हमारी तमाम परंपराएं क्यों हमें हटाया गया ये भी सभी जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि सभी यह भी जानते हैं कि कोई भी, अभी हमसे पहले सुप्रीमो साहब आए थे, लेकिन सभी जानते हैं कि जयराम महतो ही है जो किसी भी विषय को स्किप नहीं करता है, वो अपने तर्कों से, अपने तरीकों से जवाब देता है। 1950 में हमें हटा दिया गया बिना किसी नोटिफिकेशन के। 1931 में हम थे या नहीं थे, पूछिए आप। अगर हम नहीं थे या फिर हमारा शेड्यूल ट्राइब की सूची से या शेड्यूल ट्राइब से संबंध नहीं था तो फिर दिसुम गुरु शिबू सोरेन झूठे हैं? तो क्या फिर बागुन सोमरे जी झूठे हैं? तो क्या हमारे पद्म श्री विजेता रामदयाल मुंडा सिंह जी झूठे हैं? आप कितने लोगों को झूठ कहेंगे? संविधान सभी के लिए रास्ता तय करता है। भारत का संविधान इस देश में रहने वाले जीव जंतुओं को भी संवैधानिक अधिकार है। आर्टिकल 48(1) अनुच्छेद 48 का वन्य जीवों को भी जीने का अधिकार देता है। तो हम तो एक बहुत बड़ी प्राचीन, हम इंसान हैं, हमें भी इस राज्य में, इस देश में संवैधानिक अधिकार है। तो भारत की संसद को, भारत के संविधान को तय करना है। मांगना किसी का अधिकार नहीं है।
लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि लोग कुर्मियों को लेकर इतनी नकारात्मक क्यों। हिमा जी बैठी हैं, ये एक नेत्री के साथ साथ ये भी किसी समाज की बेटी है, बहू है, ये तेली समाज की। मैं स्पष्ट कहता हूं, आज उन्होंने सदन में एक सवाल उठाया, आपने देखा को शून्य काल में, कि तेली समाज की उन्नति के लिए तेली घानी बोर्ड बनना चाहिए। मैं समर्थन करता हूं, लेकिन ये तेली समाज की बेटियों कर उन्होंने तेली समाज का मुद्दा उठाया, बताइए कोई इनका आलोचना करेंगे? नहीं। लेकिन जयराम जब कुर्मी समाज का बेटा होके कुर्मी समाज की बात करता है तो इस राज्य में बम फूट जाता है। आर्थिक उन्नति के लिए तेली घानी बोर्ड की स्थापना होनी चाहिए। इन्होंने यह भी कहा कि कुम्हार समाज के लिए माटी कला बोर्ड की स्थापना होनी चाहिए। मैं उस मांग का भी समर्थन करता हूं, लेकिन जब जयराम महतो अन्य मांगों के साथ जब कुर्मी होके कुर्मी की बात करता है तो एक बम फूट जाता है। तो बात का भी तर्क दे रहा हूं कि अभी जो वर्तमान में 42 जनजातियां हैं, आप संथाल को जानते हैं, आप उरांव को जानते हैं, आप मुंडा को जानते हैं, आप हौ को जानते हैं, आप बिरहोर, बिरजिया, पहाड़िया, सोबर की स्थिति जानते हैं क्या है? क्या वो समाज संथाल, मुंडा, सच्चाई बात करिए, किसी को नाराज होने की आवश्यकता नहीं है। क्या बिरहोर समाज की वो स्थिति है? क्या बिरजिया तथा अन्य जो अति प्राचीन आदिवासी समुदाय जो अभी 42 में से हैं, लगभग दर्जनों के आसपास हैं, उनकी वो स्थिति नहीं है कि बाकी जो उरांव समाज रहे, संथाल समाज रहे, मुंडा समाज रहे, हो रहे तथा अन्य जो 2-4 भूमिज इत्यादि हैं, उनके सामने मुकाबला। मैं तो ये भी कहता हूं कि हो सके संभव तो उनको भी एक नया कॉलम दे दीजिए, उनको संरक्षण के लिए एक नया कॉलम दे दीजिए, उनको डेवलपमेंट करने के लिए एक नया कॉलम दे दीजिए। तो मैं तो उस बात का भी दलील देता हूं। तो मैंने इस आधार पर तर्क दिया था, ईडब्ल्यूएस नहीं, एक कॉलम मैंने नया मांगा था कि भाई अगर संभव है तो एक नया कॉलम दे दीजिए, उसे एक नया ट्राइब्स का नाम दे दीजिए, और जो संरक्षण आप अन्य ट्राइब्स को दे रहे हैं वही संरक्षण जो नए सम्मिलित ट्राइब्स होंगे आप उनको दें। सेंट्रल में अभी हम लोग 4 चीजें जानते थे, एक ओबीसी, एक एसटी, एक एससी और शेष जनरल। तो जनरल को छोड़िए, तीन कैटेगरी, ओबीसी, एसटी, एससी। लेकिन जब ओबीसी राज्य में आया, केंद्र में तो ओबीसी है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते, बैठे सभी लोग जानते हैं, लेकिन जब वही कॉलम राज्य में आया तो राज्य सरकार ने निर्णय लिया ईबीसी, कहीं BC1, कहीं BC2, कहीं MBC। तो अगर संभव है भारत के संविधान में, सेंट्रल में तो एक ही रहेगा, सेंट्रल में एसटी रहेगा। कुर्मी भी अगर एसटी में शामिल होता है तो सेंट्रल में तो फिलहाल एसटी रहेगा। अब वो राज्य सरकार अगर भारत के संविधान में, भारत के कानून में इतना सक्षम होगा तो राज्य सरकार निर्णय लेगी कि जो नए लोग एसटी में आके शामिल होंगे उन्हें हम एग्रीकल्चर ट्राइब, फार्मिंग ट्राइब, न्यू ट्राइब, कुछ भी। तो साथियों, आपने सुना कि टाइगर जयराम महतो ने कहा क्या, सरकार है, संविधान है, इनसे ऊपर कोई नहीं है और इन्हें ही निर्णय लेने का और इन्हें ही नीतियां बनाने का पूर्ण अधिकार है और संविधान से आगे कुछ नहीं है। बहरहाल अब आने वाला वक्त बताएगा कि कुर्मी समुदाय को किस तरह से एसटी के दर्जा मिलता है या शेष रह जाता है। आज के लिए साथियों बस इतना ही। जाते जाते आपसे वही आग्रह कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। आज्ञा दीजिए साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।